ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ कह लीए कि धार्मिक स्थान ने उत्थे जाके मत्था टेकना तो अपने आप च बहुत वड्डी गल बन जाती है। अज असी तुहानू मिलावांगे कलयुगी श्रवण पुत्र दे नाल जो कि अपनी माँ की इस मनोकामना नू पूरा कर रहा ते भारत तो इलावा 4 होर मुल्क घूम के आए ने। अपनी माता नू उन्हां 4 मुल्कां दे धार्मिक स्थलों ते लैके गए ने ते अज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੂੜਾ ਰਤਨਮ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ माता जी सबसे पहले प्रणाम आपको। प्रणाम। माता जी कैसे देखें हम आपको, जैसे आपके सबसे पहले तो मन में कैसे आया कि आपने पूरे भारत की जो धार्मिक स्थल है वहाँ का भ्रमण करना है या फिर ये कहें कि भारत के अलावा जो आसपास के देश है वहाँ पे धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना है, कैसे आपके मन में आई ये बात? ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿಂದೆ। पहले हम एकता के कुटुंब में थे, इसलिए मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था। सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत गई हूँ। मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है, मुझे इकलौता बेटा, वो बेंगलोर में काम करता था। उस समय मुझको मेरे पति चल बसने के बाद अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख लिया, बेंगलोर को ले लिया था। ओ एक दिन बातों बात करते समय वो मुझको चलो कुछ प्रश्न पूछा। वो तमिलनाडु की जगह है ना, वो प्रश्न पूछा इन जगहों को तिरुवन्नामलई, तिरुकोविलूर, तिरुवारंगम, तिरुपति, तिरुवनंतपुर कुछ देख आया माँ ऐसा। मैंने कहा कुछ भी नहीं देखा बेटा, मेरे पास वाले मंदिर बेलूर हड़े बिड़ी नहीं देखा, कौन लेता है ऐसा एक निराशा भाव से है मैंने कहा। उस समय उसको मन के परेशान हो गया, उसके मन को मेरी जन्म दिए गए माता जी पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। इसलिए उसी समय एक संकल्प किया, आपको मैं बेलूर एक हड़े बिड़ी एक ही नहीं सारे भारत को आपको दिखाता है माता जी, आप चिंता मत कीजिए ऐसा संकल्प करके ये स्कूटर में हम चलने लगे। ये स्कूटर भावना का संबंध है। ये स्कूटर पर चलने को क्या कारण है, ये स्कूटर मेरे पति मेरे बेटे को 20 साल के पहले बेंट के रूप में दिया था, इसलिए उपहार के रूप में दिया था। ये पहला गिफ्ट है। ये स्कूटर पर भावनात्मक संबंध है। ये पिताजी के प्रतिरूप ऐसा मान लिया है मेरा बेटा। पिताजी नहीं है ना इस धरती पर मौजूद नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा भावनात्मक संबंध है। ये गाड़ी उनका प्रतिरूप है ऐसा समझकर मुझको बिठा कर सारे देश को दिखाया है। वो यात्रा करते समय हम 2 नहीं, माँ बेटा 2 नहीं, हम तीनों यात्रा करते हैं, ऐसा एक भावनात्मक संबंध है, रूह प्यार है ये गाड़ी पर, इसलिए हम इसमें हम चलने लगे। तो माता जी आपकी उम्र भी 73 साल के करीब हो चुकी हुई है, आप 73 साल के हो चुके हुए हैं। स्कूटर पर बैठकर पूरे भारत का भ्रमण करना मुश्किल नहीं लगता? नहीं, वो गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, तकलीफ नहीं होता। ये पीछे का सीट है ना, ये व्हील इसको लगा कर बैठती हूँ मैं, दोनों ओर पैर रख कर बैठती हूँ। ये उत्तर भारत में ज़्यादा किलोमीटर जाना है, इसलिए दोनों ओर पैर रख कर बैठती हूँ।
मुझे सिखाया है मेरा बेटा। पहले गाड़ी में बैठने का आदत है, फिर ये लंबी यात्रा में ज़्यादा किलोमीटर जाना है ना, इसलिए वो सिखाया है। एक दिन सिखाया, मैं उसी तरह रोज ऐसा दोनों और पैर रखकर बैठती हूँ। मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, वो मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत दोनों भी अच्छा है। एक क्योंकि मेरे बेटा मेरे तबीयत के बारे में बहुत ख्याल रखता है, केयर लगता है, काळजी रखता है, इसलिए प्यार से देखता है ना। ये प्यार से मेरा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसलिए गाड़ी पर बैठने के लिए कोई तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं होता। ठीक है। सो ਅਸੀਂ कृष्ण कुमार जी ਨਾਲ भी गलबात करेंगे। सो कृष्ण जी, कैसे देखें, आपकी माता जी तो आपसे बहुत खुश हैं, कह रहे कि मेरा श्रवण बेटा जो है, मन में सिर्फ एक मैंने बात बोली और उसका संकल्प ले लिया कि पूरे भारत के आपने जो है धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के बारे में सोच लिया। अगर मैं इस चेतक स्कूटर की बात करूं, इन्होंने बताया कि भावनात्मक चीज़ें उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं, आपके पिताजी के द्वारा आपको दिया गया पहला तोहफा था। आपके मन में ये कैसे आया कि मैं इसी स्कूटर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि पिताजी का दिया हुआ गिफ्ट था, तोहफा था। एक बात कारण ये भी बता दिया कि आप 3 जन जाते हैं। सो फिर भी कैसे आया आपको, ये दिमाग में नहीं आया कि इनको दिक्कत हो सकती है, इनको परेशानी हो सकती है स्कूटर में, रास्ते में मौसम बदल सकता है, आज भी बारिश का जैसे यहाँ मौसम है। पहले सभी वीक्षकों को सत श्री सकार। बट ऐसा नहीं, क्योंकि मैं मेरी माता जी को छोटा उम्र से मेरी खुद आंखों से देखता था। ये बड़ा परिवार था, 10 लोग था। उन सभी को मेरी माता जी सवेरे से रात तक पूरा काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना अकेली करती थी इसी कामों में। इसीलिए उनका अंदर का शक्ति मुझको पता था। मैं पहले क्या किया, मैं पहले एक्सपेरिमेंट किया। ये बात हो गई है ना, मेरी माता जी को मैं संकल्प करने के बाद पहले मैं एक्सपेरिमेंट किया। हमारा बेंगलोर मैसूर का आसी पासी मंदिर को मेरी माता जी को लेकर घूम रहा था। उसी समय में मेरी माता जी को एक ऑब्जर्व किया, वो ये बहुत इंटरेस्ट से, सेल्फ इंटरेस्ट से बहुत देखता था। एक एक कॉर्नर भी जाके वो वहाँ का स्कल्पचर ब्यूटी है, वो सभी भगवान का सामने बैठता था, वो बहुत वो फील करता था। सो उसी समय में मैं मुझको क्या सोच लगा, क्योंकि मेरी माता जी को इस यात्रा में बहुत इंटरेस्ट है, क्यों ये शॉर्ट टाइम में करना है, लेट अस एक्सटेंडेड, लंबा सफ़र होना चाहिए, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है ना। क्योंकि आपका बेटा को गुलाब जामुन पसंद है तो आप सिर्फ एक ले सकता है नहीं, वो 1000 वो 1 डजन, बीच बीच में एक हफ्ते को एक बार, मंथली ट्वाइस आर थ्राइस, ऐसा। मेरी माता जी को इसी विचार में बहुत इंटरेस्ट है ना, इसीलिए मेरी माता जी जीवित रहने के समय में उनको इच्छा पूरा करना, क्योंकि वे पूरा उनका स्वार्थ, डिज़ायर, ड्रीम सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाए। हमारा जीवन सुंदर होने के बाद भी उनको प्रायोरिटी देना है, स्पेशली इसी उम्र में प्रायोरिटी देना है। उन जीवित रहने के समय में उनको पसंद करने वाला जीवन हम देना है। ये सोच से हम मेरी माता जी को द सेंस ऑफ प्रायोरिटी देना। कितना समय तक मेरी माता जी वो इस यात्रा में बहुत आनंद खुश रहते हैं, उनका इच्छा रहते हैं, उसी समय तक मैं भी दिखाने को मैं रेडी हो गया, मेंटली प्रिपेयर हो गया। 4 भारत के अलावा 4 मुल्क आप घूम के आए हैं, भूटान जाकर आए हैं, नेपाल जाकर आए हैं, म्यांमार जाके आए हैं। सबसे बड़े सवाल ये उठ जाते हैं कि जब आप इन मुल्कों में जा रहे थे, जब आप इन देशों में जा रहे थे, तो क्या वहाँ पर कुछ वीज़ा को लेकर या आपकी स्कूटर को लेकर कुछ दिक्कत परेशानी आई हो, खास करके क्योंकि कई बार कहा जाता है कि भारत के बाहर जो है वो पेट्रोल दूसरा मिलता है, कुछ हर किसी के अपने अपने जो है एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, तो उन सब को लेकर कुछ दिक्कत या कुछ परेशानी, कुछ मुश्किल आई हो? नहीं, अभी तक एक भी नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस जाके हम खुद परमिशन लेके जाता था। द अराइवल वीसा मिलता है वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में, वो जाके मेरा इंट्रोड्यूस करके मेरा आधार कार्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट है, स्कूटर का भी वी विल नॉट ब्रेक द लॉस, आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, स्कूटर, FC बुक एंड इंश्योरेंस, द वैलिड DL सभी है मेरा पास, क्योंकि मैं लॉ ब्रेक नहीं करना। लॉ ऑफ द लैंड शुड बी रेस्पेक्टेड ऑलवेज, वेर एवर वी गो वी रेस्पेक्ट देयर लॉस, so abide that, then according to that only we are got that immigration office, we got the visas or letters, permission letters, so by that letter we traveled. So, माता जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि म्यांमार आप गए, भूटान गए, नेपाल गए, भारत में भी आप घूम रहे हैं, इन सभी जगह जितनी आप तक आपने जगहें देख ली हैं, सबसे पसंदीदा जगह आपकी कौन सी रही?
जो आपके दिल के करीब हो गई, या कहूँ कि आपके मन में हमेशा रहेगी और आपकी याद में रहेगी? ಯಾವ ಜಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ऐसा नहीं बाबूजी, भगवान की सृष्टि में सभी सुंदर है, सभी बराबर है, सभी समान है। ये ज़्यादा है ये कम है ऐसा नहीं। भगवान की सृष्टि है ना, सृष्टि में सभी सुंदर लगता है। आप भी सुंदर लगते हैं, वो भी सुंदर लगता है, वो भी सुंदर लगता है ऐसा। ये पेड़ पौधा अच्छा लगता है, वो पानी अच्छा लगता है, ऐसा सभी सुंदर है। पर कोई जगह जो आपके मन के बिल्कुल करीब आ गई हो, कोई जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे मैं दोबारा जाना चाहती हूँ, कोई ऐसी जगह? हाँ, ऐसा नहीं, सभी याद में रख ली हूँ मैं। पूरा भारत है ना हमारा हिंदुस्तान, ये भी मुझे अच्छा लगा है। भारत अच्छा है, भारत के देशवासी अच्छा है, हमारे भारत की भाषाएं अच्छा, ऐसा सभी मुझे याद में रखती हूँ, मैं भूलती नहीं। सारा मेरा मन दिमाग में रहता है, भूलता नहीं। सो कृष्ण जी, एक सवाल आपसे, अब तक ये स्कूटर पे आप कितने किलोमीटर जो है वो चल चुके हुए हैं, और किस दिन आपकी ये यात्रा शुरू हुई थी? 16 जनवरी 2018 से मैसूर से ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया। अभी तक सारा भारत, कन्याकुमारी टू कश्मीर वी ट्रैवल्ड, एंड साथ ही नेपाल, ऑलरेडी टोल्ड, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार आल्सो वी ट्रैवल्ड। अभी तक 72,598 किलोमीटर अभी तक चंडीगढ़ तक मैं सफ़र चुका हूँ अभी तक। तो आगे कितना अभी चलने का संकल्प और है? क्योंकि आपने कहा कि भारत भी आपने दिखा दिया, नेपाल भी दिखा दिया, भूटान भी दिखा दिया, म्यांमार भी दिखा दिया, तो और कौन सी जगहें आगे लेके जाने का अभी आपके मन में संकल्प है कि जो आपने मातृ सेवा संकल्प अपनी यात्रा शुरू की हुई? अभी ऑलरेडी वी ट्रैवल फुल, वी कवर्ड ऑल द हुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। सो अभी बाद में हम थोड़ा दिल्ली तरफ जाएंगे, दिल्ली के बाद हमारे घर तरफ जाएंगे, देखेंगे आगे मेरी माता जी इच्छा है तो हम और फॉरेन कंट्री भी जाने का, उनका भी इस डिपेंड ऑन माय मदर मूड एंड मदर डिसीजन। उनको इच्छा है तो मैं कहीं भी ले सकता है मेरी माता जी को। मतलब जी फॉरेन कंट्री में कौन सी जगह जाना चाहते हो? क्योंकि 4 मुल्क तो हो गए, भारत भी हो गया, म्यांमार भी हो गया, नेपाल भी हो गया, भूटान भी हो गया, अब आगे कौन सी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो? पश्चिमी देश को मेरा बेटा ले जाता है ना, वो अगर भगवान की कृपा है तो वो ले जाता है, इसलिए भगवान के ऊपर है भरोसा, हमारे तो कुछ नहीं। वो ले जाए तो मैं कहाँ ले जाता है वो जगह देखने को तैयार है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपना कीमती समय दिया जी। ये मैं सभी मेरा एक विचार शेयर करना चाहता हूँ। ये माता पिता है, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, क्योंकि छोटा उम्र से उनका पूरा स्वार्थ, ड्रीम, डिज़ायर सभी छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा त्याग करते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद उनको पसंद करने वाला जीवन हम देना है। स्पेशली बुढ़ापे में माता पिता का साथ ही रखना, क्योंकि वो एक दिन में 24 घंटे रहता है, 23.5 hours वी कैन डू एनीथिंग, आवर जॉब, आवर करियर, आवर बिजनेस, आवर फैमिली कमिटमेंट। सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए। खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो उनको भी आनंद होता है। वृद्धावस्था में खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको बहुत अंतरंग का शांति मिलता है, मानसिक प्रसन्नता होता है, इसी वजह से वो आयुष्मान होता है। इसलिए बुढ़ापे में, स्पेशली बुढ़ापे में माता पिता का साथ प्यार से बात भोजन दीजिए, अपना समय, क्वालिटी समय दीजिए, ऐसा मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 72,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 4 ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कैमरा पर्सन नितिन दे नाल साजन नरूला, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।